और वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, बांग्लादेश के खिलाफ जो मार्च है वो दिल्ली में निकाला गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया जा रहा है। मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया था उसे लेकर जो गुस्सा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी लगातार अब आवाज जो है वो उठाई जा रही है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर बीजेपी की तरफ से इकट्ठा होकर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ ये दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मार्च निकाला गया। बांग्लादेश दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया गया। गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। गणेश, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांग की जा रही है? देखिए, आज बीजेपी बांग्लादेश एम्बेसी के बाद प्रदर्शन करती है। मनोज तिवारी भी है। मनोज जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से गुरुदेव के घर पर तोड़फोड़ हुआ, प्रदर्शन किया, आप लोगों ने क्या कहेंगे? बांग्लादेश की सरकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के घर को वापस बनवाए, नहीं तो भारत की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ जो भी उनके कूटनीतिक और राजनीतिक रिश्ते हैं हमारे, उस पर कड़ाई से बात करें। मनोज जी, पहले भी सनातन पर हमला होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अति पार हो चुकी, हम बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं और इसके लिए सड़कों पे हैं। बांग्लादेश सरकार अगर नहीं वहाँ के अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को बचाती है, अगर नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के घर को ठीक करती है, तो ये प्रदर्शन आगे बहुत बड़े आंदोलन। टैगोर साहब तो दोनों देशों के लिए प्रिय थे ना, इसीलिए तो सबसे बड़ा दुख है कि जिनको गुरुदेव कहते हैं, जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं, अगर उनका घर नहीं सुरक्षित है बांग्लादेश में, तो आप सोचो और कौन सुरक्षित है। इसके लिए भारत चुप नहीं बैठ सकता। भारत न्याय की आवाज़ उठा रहा है और उठाता रहेगा और इसका निदान भी करना पड़ेगा। तो देखिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी थे जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में गुरुदेव के घर को तोड़ा गया है, उन्हें उस घर को बनाकर देना होगा। और वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, बांग्लादेश के खिलाफ जो मार्च है वो दिल्ली में निकाला गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया जा रहा है। मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया था उसे लेकर जो गुस्सा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी लगातार अब आवाज जो है वो उठाई जा रही है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर बीजेपी की तरफ से इकट्ठा होकर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ ये दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मार्च निकाला गया। बांग्लादेश दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया गया। गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। गणेश, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांग की जा रही है? देखिए, आज बीजेपी बांग्लादेश एम्बेसी के बाद प्रदर्शन करती है। मनोज तिवारी भी है। मनोज जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से गुरुदेव के घर पर तोड़फोड़ हुआ, प्रदर्शन किया, आप लोगों ने क्या कहेंगे? बांग्लादेश की सरकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के घर को वापस बनवाए, नहीं तो भारत की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ जो भी उनके कूटनीतिक और राजनीतिक रिश्ते हैं हमारे, उस पर कड़ाई से बात करें। मनोज जी, पहले भी सनातन पर हमला होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अति पार हो चुकी, हम बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं और इसके लिए सड़कों पे हैं। बांग्लादेश सरकार अगर नहीं वहाँ के अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को बचाती है, अगर नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के घर को ठीक करती है, तो ये प्रदर्शन आगे बहुत बड़े आंदोलन। टैगोर साहब तो दोनों देशों के लिए प्रिय थे ना, इसीलिए तो सबसे बड़ा दुख है कि जिनको गुरुदेव कहते हैं, जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं, अगर उनका घर नहीं सुरक्षित है बांग्लादेश में, तो आप सोचो और कौन सुरक्षित है। इसके लिए भारत चुप नहीं बैठ सकता। भारत न्याय की आवाज़ उठा रहा है और उठाता रहेगा और इसका निदान भी करना पड़ेगा। तो देखिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी थे जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में गुरुदेव के घर को तोड़ा गया है, उन्हें उस घर को बनाकर देना होगा। और वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, बांग्लादेश के खिलाफ जो मार्च है वो दिल्ली में निकाला गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया जा रहा है।
मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया था उसे लेकर जो गुस्सा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी लगातार अब आवाज जो है वो उठाई जा रही है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर बीजेपी की तरफ से इकट्ठा होकर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ ये दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मार्च निकाला गया। बांग्लादेश दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया गया। गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। गणेश, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांग की जा रही है? देखिए, आज बीजेपी बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करती है। मनोज तिवारी भी है। मनोज जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से गुरुदेव के घर पर तोड़फोड़ हुआ, प्रदर्शन किया, आप लोगों ने क्या कहेंगे? बांग्लादेश की सरकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर को वापस बनवाए, नहीं तो भारत की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ जो भी उनके कूटनीतिक और राजनीतिक रिश्ते हैं हमारे, उस पर कड़ाई से बात करें। मनोज जी, पहले भी सनातन पर हमला होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अति पार हो चुकी। हम बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं और इसके लिए सड़कों पे है। बांग्लादेश सरकार अगर नहीं वहाँ के अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को बचाती है, अगर नहीं रविंद्रनाथ टैगोर साहब के घर को ठीक करती है, तो ये प्रदर्शन आगे बहुत बड़े आंदोलन। टैगोर साहब तो दोनों देशों के लिए प्रिय थे ना, इसीलिए तो सबसे बड़ा दुख है कि जिनको गुरुदेव कहते हैं, जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं, अगर उनका घर नहीं सुरक्षित है बांग्लादेश में, तो आप सोचो और कौन सुरक्षित है। इसके लिए भारत चुप नहीं बैठ सकता। भारत न्याय की आवाज उठा रहा है और उठाता रहेगा और इसका निदान भी करना पड़ेगा। तो देखिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में गुरुदेव के घर को तोड़ा गया है, उन्हें उस घर को बनाकर देना होगा। और वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, बांग्लादेश के खिलाफ जो मार्च है वो दिल्ली में निकाला गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया जा रहा है। मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया था उसे लेकर जो गुस्सा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी लगातार अब आवाज जो है वो उठाई जा रही है। बांग्लादेश दूतावास के बाहर बीजेपी की तरफ से इकट्ठा होकर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ ये दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मार्च निकाला गया। बांग्लादेश दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। टैगोर की मूर्ति तोड़े जाने का जो विरोध है वो यहां पर किया गया। गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। गणेश, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांग की जा रही है? देखिए, आज बीजेपी बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करती है। मनोज तिवारी भी है। मनोज जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से गुरुदेव के घर पर तोड़फोड़ हुआ, प्रदर्शन किया, आप लोगों ने क्या कहेंगे? बांग्लादेश की सरकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर को वापस बनवाए, नहीं तो भारत की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ जो भी उनके कूटनीतिक और राजनीतिक रिश्ते हैं हमारे, उस पर कड़ाई से बात करें। मनोज जी, पहले भी सनातन पर हमला होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अति पार हो चुकी। हम बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं और इसके लिए सड़कों पे है। बांग्लादेश सरकार अगर नहीं वहाँ के अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को बचाती है, अगर नहीं रविंद्रनाथ टैगोर साहब के घर को ठीक करती है, तो ये प्रदर्शन आगे बहुत बड़े आंदोलन। टैगोर साहब तो दोनों देशों के लिए प्रिय थे ना, इसीलिए तो सबसे बड़ा दुख है कि जिनको गुरुदेव कहते हैं, जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं, अगर उनका घर नहीं सुरक्षित है बांग्लादेश में, तो आप सोचो और कौन सुरक्षित है। इसके लिए भारत चुप नहीं बैठ सकता। भारत न्याय की आवाज उठा रहा है और उठाता रहेगा और इसका निदान भी करना पड़ेगा। तो देखिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में गुरुदेव के घर को तोड़ा गया है, उन्हें उस घर को बनाकर देना होगा।